बात करते हैं अमरीका में वस्त मुद्दती इंतखाबात की। अमरीका में वस्त मुद्दती इंतखाबात हो रहे हैं। मुख्तलिफ रियासतों में पोलिंग का वक्त ख़त्म हो चुका है और वोटों की गिनती भी शुरू हो चुकी है। ऐवान नुमाइंदगान की तमाम 435 और सेनेट की 35 नशिस्तों, इसके अलावा 36 रियासतों के गवर्नर्स, रियासती असम्बलियों और मुकामी सतह पर अवामी नुमाइंदगान का इंतखाब हो रहा है। अमरीकी टेलीविजन की प्रोजेक्शन ये है कि अब तक ऐवान में डेमोक्रेट्स को नताए जाने में ताख़ीर का सामना हो सकता है। अमरीकी टेलीविजन की प्रोजेक्शन के मुताबिक अब तक ऐवान में डेमोक्रेट्स को 25 और रिपब्लिकन्स को 52 नशिस्तों पर बढ़तरी हासिल है। नताए जाने में ताख़ीर का सामना हो सकता है। अगले 2 साल बाइडन की मनमानी चलेगी या हरीफ रिपब्लिकन रुकावट बन जाएंगे, इसका फैसला चंद घंटे में हो जाएगा। डेमोक्रेट्स जीते या रिपब्लिकन, अहम तरीन उमूर पर कानून साजी भी मुतासर होगी। इमिग्रेशन, जराइम, इस्कात हमल, तालीम, सेहत, हर इशू बैलेट पर आ गया। कांग्रेस में ताकत का तवाज़ुन रिपब्लिकन्स के पलड़े में आया तो डोनाल्ड ट्रंप की पोजीशन मजबूत होगी। सदर बाइडन बैकफुट पर चले जाएंगे। डेमोक्रेट्स के लिए सदारती इलेक्शन भी मुसीबत बनने का खदशा है। मजीद जानते हैं अमेरिका में मौजूद नुमाइंदा जियो न्यूज़ वाजिद अली सैयद से। वाजिद, कई रियासतों में पोलिंग खत्म हो गई है और एग्जिट पोल्स में रिपब्लिकन्स को निस्बतन बेहतर पोजीशन में दिखाया जा रहा है। ये नताइज किस कदर काबिल एतमाद है? मिड टर्म इलेक्शन जो हैं वो कभी इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहे जितने इस दफ़ा हैं। इससे पहले ये होता है कि जो इनकम्पेंट गवर्नमेंट होती है उसके खिलाफ आमतौर पे वोटिंग नज़र आती रही है, उसका रुझान नज़र आता रहा है। लेकिन इस दफ़ा जब मैं लोगों से मिल रहा था और जो पोलिंग बूथ है वहाँ जाके जब लोगों से बात की है, तो दोनों तरफ, चाहे वो रिपब्लिकन्स हो चाहे वो डेमोक्रेट्स हो, दोनों तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये कि जहाँ पर ये लोकल इश्यूज, इन्फ्लेशन है, महंगाई है, खाने पीने की चीज़ों में जो कीमतों में जो इजाफा हो चुका है, गैस और पेट्रोलियम की प्राइसेस में जो इजाफा हो रहा है, उसकी वजह से जो असर पड़ रहा है एक आम आदमी के ऊपर, उसके बारे में तो जो वोटिंग करनी है सो करनी है। लेकिन दोनों तरफ से ये कहा गया कि इन इलेक्शंस के अंदर जमहूरियत जो है वो बैलेट पे मौजूद है। दोनों जमहूरियत को ही सेव करना चाह रहे हैं। एक खदशा डेमोक्रेट्स की तरफ से ये है कि अगर रिपब्लिकन यहाँ पर आ जाते हैं, कांग्रेस में आ जाते हैं, तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को चलने नहीं देंगे। लेकिन इसी तरह डेमोक्रेट्स को इंतहाई ज़रूरत है कि जिस तरह पहले उन्होंने कांग्रेस के अंदर एक बहुत थिन मार्जिन से लिया था, वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस की जो रिप्रेजेंटेशन है, कंट्रोल जो है वो उनके पास आ जाए। उससे ये होगा कि वो जो कानून साजी करना चाहते हैं वो कानून साजी भरपूर तरीके से कर सकें। दोनों तरफ से ही बहुत खींचातानी चल रही है। जो रिपब्लिकन्स हैं उनकी तरफ से खास तौर पे इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट उनकी तरफ से इम्पोर्टेंट इसलिए कहा जा रहा है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने यूक्रेन वॉर के हवाले से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस जो हैं वहाँ पर ज़्यादा लगाए हैं, और ये कि उनका इल्ज़ाम ये है कि जी इन्हीं की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर गैस प्राइसेस ऊपर गई हैं और जो कीमतें ऊपर जा रही हैं, और ये कि रिपब्लिकन पार्टी जो ट्रंप जो उन लोगों को नॉमिनेट किया वो अगर आ जाएंगे तो डेमोक्रेसी का एक ये जो एंगल है कि ट्रंप के जाते जाते भी कैपिटल हिल के ऊपर जो अटैक हुआ 250 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ था, तो वो एक खदशा उनके दोनों तरफ से है, खास तौर पे डेमोक्रेट्स की तरफ से है। तो उनकी कोशिश ये है कि इसको कंसोलिडेट किया जा सके, पहले थिन में जो उनकी मेजोरिटी थी उसको बढ़ाया जा सके ताकि बाद में फिलिबस्टर ना हो सके, बाद में जो रिपब्लिकन्स हैं वो यहाँ पर आके जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है उनके लिए कोई मुश्किलात जो है वो पैदा ना कर सकें। एक बात दूसरी ये है कि जैसे जैसे अब रिजल्ट आने शुरू होंगे तो इसमें रुझान हमेशा से ये रहा है डेमोक्रेट्स की तरफ से कि वो अर्ली वोटिंग कर लेते हैं। अर्ली वोटिंग डिपेंडिंग ऑन द स्टेट होता ये है कि जो जिस दिन वोट कास्ट हुआ है उस दिन तो वो गिन लिया जाता है, लेकिन बाद में 1 से 2 हफ्ते लगते हैं मुख्तलिफ रियासतों के मुताबिक कुल जो पोस्टल बैलेट्स हैं उनको और जो अर्ली वोटिंग में जो बैलेट्स भेजे गए थे उनको काउंट करने में। तो जो आखिरी रिजल्ट है, जो हतमी नताइज हैं, वो आने में अभी कुछ वक्त तो लगेगा, लेकिन अगले 2 से 3 रोज में और बाज़ रियासतों में तो शायद कल तक ये समझ आनी शुरू हो जाए कि ये इलेक्शन किस तरफ जा रहे हैं। बहरहाल ये दोनों पार्टीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इससे पहले कभी इस तरह नहीं रहे। इससे पहले ये होता रहा है कि बिल क्लिंटन के दौर में भी और इसके बाद में सदर ओबामा के दौर में भी कांग्रेस छीन ली गई थी उनसे जो 2 साल के बाद में उनका कम बैक हुआ। लेकिन अब इस वक्त वाजिद, हम आपसे मजीद अपडेट्स भी हासिल करते रहेंगे। अमेरिका में वस्त मुद्दती इंतखाबात हो रहे हैं, मुख्तलिफ रियासतों में पोलिंग का वक्त खत्म हो गया और अब वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है।